भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज़्यादा बरकरफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं। ये जान लें, पाकिस्तान का तस्वर नाकाबिल तस्खीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब, कहा तालिबान रजीम को पैगाम दिया गया, फितनतुल खवारिज जिया पाकिस्तान में इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र ऐसा करना ज़रूरी है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में तीनों सर्विसेज के सरबराहान की शिरकत। मार्के हक में कौम और अफवाज की बहादुरी को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, तीनों अफवाज में इंजमाम और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तानी अफवाज को जदीद जंगी सलाहियत रखने वाली मशीन बनाया जा रहा है। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। वफाक में निफाक फैलाने वाले को गद्दार कहा जाता है। जहनी मरीज शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम की तर्जुमानी है। सुर्ख लकीर अबूर करने वाले को सजा आइन में दर्ज है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि अब कह रहे हैं गवर्नर हाउस पर हमला करेंगे, जला देंगे। क्यों जला दोगे? तुम्हारे बाप का गवर्नर हाउस है। अवाम और रियासत में दरार डालने वालों की औकात क्या है? KPK में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। पार्टी क़यादत से लेकर कारकुन तक सबका एक मुल्क मुखालिफ बयानिया है। उनकी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते। इसी PTI को कई दफा पार्लियामेंट में बातचीत की दावत दी गई। इस तरह के लोगों को बातचीत की दावत देने पर आज हमें शर्मिंदगी हो रही है। इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जुबान खींच ली जाएगी। तलाल चौधरी की वार्निंग बोले फौज और उसके सरबराह पर तनकीद ब्लैकमेल करने के लिए की जा रही है। ये दोबारा कांधों पर बैठकर इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। खुद को सबसे जरूरी और नागुज़ीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। अब बातचीत की दावत नहीं दी जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि PTI के पेशावर जलसे में इदारों पर इल्जाम तराशी की गई। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा? अगर KP हुकूमत विपक्ष से ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। गवर्नर फैसल करीम कंडी ने बता दिया। कहा, इस बार फैसलाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निमटा जाएगा। एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी पीछे के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। भारत के मकासद हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशें की जा रही हैं। भारत माजी में भी PTI को फंडिंग करता रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का तमाम कामों में ई टेंडरिंग का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। रावलपिंडी में दफा 144 के तहत जल्द से जुलूस, रैलियों और किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदियों में 10 दिसंबर तक तोसी। जिला इंतजामिया का कहना है कि तोसी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र की गई। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से $1 अरब 20 करोड़ की मंजूरी आज मुतवक्के। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग्स वाशिंगटन में 8 से 14 दिसंबर तक होंगी।
IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने गवादर और GB में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर पोर्ट सिटी को बिला तात्तुल मुनासिब कीमत और काबिल भरोसा बिजली फराहमी के मंसूबों पर तमाम मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें। GB में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक का इल्जाम। लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर से 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। हसास मकामात और इदारों की तस्वीर और वीडियोस बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई है। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद हुकूमत ने पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया। मुज़ाकरात में यह तय हुआ कि कल के रोज एक कमेटी बनाई जाएगी जो मामले का जायजा लेगी। कमर्शियल गाड़ियों के चलान आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन से हलफ लिया। तकरीब में हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी शरीक हुए। जस्टिस मोहम्मद कामरान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने चीफ जस्टिस के मनसब का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और बार नुमाइंदगान की शिरकत। 26 नवंबर एहतजाज थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान की हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा अगर अलीमा खान अदालत में पेश ना हुई तो जमानत खारिज कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खाली नशिस्त पर आबिद शेर अली को टिकट जारी किया गया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से श्रीलंका के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा हुकूमत सिंध कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन KMC तो ये काम करती है और हम मैनहोल कवर्स लगाते हैं, लेकिन आज मैंने एक समरी को अप्रूव किया जिसके तहत हर महीने 1 लाख रुपए KMC की जानिब से हर यूनियन कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि उस पैसे को आप मैनहोल कवर लगाने में और इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए खर्च करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर में मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स से मुतालिक बड़ा फैसला। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए देने का ऐलान। कहा नीपा सानी के बाद फैसला किया गया है कि यूनियन कमेटी को हर माह 1 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इस रकम का बुनियादी मकसद गली महलों के मसाइल हल करना है। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में HBL PSL का तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रमीज साजा, वसीम अकरम और सलमान नसीर की पैनल डिस्कशन। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा विजन है कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है और उम्मीद हूँ कि हम ये कर सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। वसीम अकरम बोले PSL में मकामी टैलेंट को मौके दे रहे हैं। PSL शायकीन के लिए तफरीह के अच्छे मौके फराहम कर रही है। रमीज साजा का कहना था कि PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग़ मिल रहा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट में मां, बेटी और बहू की पुरस्कार मौत। मामला मजीद उलझ गया। पुलिस ने घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं हैं। जहर दिए जाने का खदशा। SSP ईस्ट के मुताबिक घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को खवातीन की अमवात से मुतालिक पहले से इल्म था। मोहम्मद इकबाल ने तीनों लाशें मिलने की इतला 1-5 पर दी थी। 3 खवातीन में से एक की मौत 2 रोज कबल हुई। मोहम्मद इकबाल का बेटा यासीन तशवीशनाक हालत में मिला था। एबटाबाद में DHQ अस्पताल से मुबैना अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके जंगलात में दफन किया गया था।
पुलिस के मुताबिक DHK अस्पताल में तैनात डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से गई थी। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानत के तौर पर रखवाया था। डॉक्टर के अगवा के इल्जाम में डॉक्टर वर्दा की दोस्त और उनके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था। कत्ल की खबर सामने आते ही डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ का शदीद एहतजाज, शारा रेशम ब्लॉक कर दिए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के तालीमी इदारों में एक माह में जिनसी इस्तेहसाल का तीसरा केस। 17 साला मैट्रिक की तालिबा को निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने ज्यादती का निशाना बना डाला। तालिबा के मुताबिक प्रिंसिपल ने ब्लैकमेल करके मुतादिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। स्कूल के मालिक और मुलजिम के भाई ने मामला दबाने के लिए तालिबा को शादी करने का झांसा दिया। हमला होने पर शादी से इनकार कर दिया। तालिबा की दरख्वास्त पर पुलिस ने प्रिंसिपल समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर इत्तला तथा तारर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। NCCIA अफसरान ने डरा धमकाकर अहले खाना से 90 लाख रुपए ऐंठे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से $3.25 लाख से ज्यादा रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल करवाई। NCCIA के अफसरान के मजालिम की कहानी यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई ने सुना दी। कहा एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां और धमकियां भी दी। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डेटा दे दिया था। शरह फैसले पर FTC के करीब रैली के शिरकत की हंगामा राई, वाक़े का मुकदमा सरकारी मदद में सदर थाने में दर्ज। नामजद 12 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया। रैली 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल थी। शुरका को रोका गया तो उन्होंने एहतजाजन शरह फैसल के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए। मुकदमे का मतन। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। नागन चौरंगी पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहा। शहरियों का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, ट्रक के शीशे तोड़ दिए। शहरी की लाश और जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हसीना वाजिद दौर का खौफनाक वाक़या सामने आ गया। ढाका में इज्तिमाई खबर दरियाफ्त, 114 अफराद की बाक़ियात मिलने का शुबा। आलमी माहिरीन DNA की मदद से शनाख्त करेंगे। मरने वाले जुलाई 2024 के मुजाहिरों के मुतासरीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एहतजाज में 1400 हलाकतें हुई थीं। थाईलैंड और कंबोडिया में एक बार फिर लड़ाई शुरू। कंबोडियन दस्तों ने फायरिंग शुरू की। थाई फौज का इल्जाम, झड़प में एक थाई फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। मुतादिद मुकामात पर बमबारी के बाद फ़ज़ाई क़ुव्वत इस्तेमाल की गई। कंबोडिया ने इस बयान की तरदीद कर दी। दावा किया है कि सुबह का हमला थाईलैंड ने किया, जिससे उसके 3 शहरी जख्मी हुए। तसादुम के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का मुआहदा जंग बंदी खतरे में पड़ गया। गजा में इसराइली फौज की मजालिम जारी। पथराव का इल्जाम लगाकर एक फ़लस्तीनी की जान ले ली गई, एक जख्मी, कई गिरफ्तार। जनीन में इसराइली फौज की फायरिंग से 12 साला लड़का जख्मी हुआ। गजा सिटी के बाद से 377 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर। महकमे सेहत के मुताबिक गजा में ज़रूरी अद्वियात की शदीद किल्लत है। 70% लेबॉरेटरीज गैर फाल हैं। और नेशनल गेम्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले। सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कारकर्दगी, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। वापडा के अरशद नदीम ने 81.81 मीटर थ्रो की। गेम्स में आर्मी की टीम सबसे ज्यादा मेडल्स टेबल पर सर फहरिस्त।